political science, that is political party. You have already read about political parties in your previous classes. Today we will discuss the meaning of political party, components of political parties and the functions of political party. This chapter is most important for the point of view of board exams. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. हाँ जी बेटा, पॉलिटिकल पार्टी आपने जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा है. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसका एक ही मोटिव था, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश को कंट्री से के बाहर निकालना और यहाँ पे जो है उनकी खुद की गवर्नमेंट होना. तो आप ऐसे ही आपने बड़ी सारी नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज का नेम सुना हुआ है. जैसे आप बीजेपी का नाम सुनते हो, अकाली का सुनते हो, CPIM का सुनते हो. ठीक है, ये जो पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो पार्टीज़ हैं ये पार्टीज़ बनी कैसे. पॉलिटिकल पार्टी के सही मायने में इसका मीनिंग क्या होता है. मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम आइडियोलॉजी. पॉलिटिकल पार्टी में एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, इट मीन्स कि लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा होता है, पास में आता है. कि कौन से लोग होते हैं, विद सेम आइडियोलॉजी, जिनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होती है. आइडियोलॉजी मीन्स जिनका एक मोटिव, एक ही पर्पस या एक ही ऑब्जेक्टिव होता है किसी एक चीज़ को मतलब जो है अचीव करने के लिए. उसके बाद दे कंटेस्ट इलेक्शन टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और उनका मेन जो टास्क है वो क्या है, टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट में वो पावर में आ सके. तो बेटा आपने ये पढ़ाई, आप देखते हो कि एवरी 5 ईयर के बाद हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है. ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो MPs MLAs बन जाते हैं, वो लोग हमारे ही बिहाफ पे कंट्री को रन करते हैं. तो आई थिंक आपको ये पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. तो हम नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज़ कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स जो है इसके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपको. कंपोनेंट, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. फर्स्ट इज लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड आर फॉलोअर्स. लीडर, अब लीडर तो बेटा आप समझते हो कि लीडर कोई एक होगा या एक से 2 हो सकते हैं. ठीक है, एक्टिव मेंबर मीन्स पार्टी के ऑल मेंबर्स जो मिलके काम करते हैं. देखो सारे मेंबर तो जितने भी लोग हैं सारे तो लीडर होंगे नहीं पार्टी में, कोई 1 या 2 लीडर होंगे जो टॉप पोजीशन पे होंगे, जो फ्रंट लाइन पे आगे आके काम करते हैं, उन्हें हम लीडर बोलते हैं. और एक्टिव मेंबर्स जो सारे के सारे जो उनके साथ उनको सपोर्ट करते हैं. थर्ड आते हैं फॉलोअर्स. फॉलोअर्स वो जो उसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले होते हैं, जो मानते हैं कि हाँ ये पार्टी सही है, ये पार्टी हमारी कंट्री के लिए कुछ कर सकती है, तो उसी को सपोर्ट करते हैं. तो ये आप जहाँ मर्जी देख लो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज देखोगे आपको ये कंपोनेंट सभी पार्टीज में मिलेंगे ही मिलेंगे. फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. फंक्शन मीन्स रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मीन्स ये पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है. आई हैव रिटन हियर 7 पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, की पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं. बेटा आपको याद होगा हमने 9th क्लास में एक एक्टिविटी प्लान करी थी वोटिंग की, जिसमें आपने बैलेट पेपर वगैरह सब कुछ बनाया था. तो सेम एज इट इज़ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जितने भी उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो अपने बीच में से जो है, जो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रंट पे रहने वाले मेंबर होते हैं, काम करने वाले मेंबर है, उसको आगे कर देते हैं एज अ लीडर, उसको पार्टी टिकट दिलवा देते हैं, और वो जो लोग पार्टी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. और आपने ये पढ़ा ही है लास्ट क्लास में कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो लोग जो डोर टू डोर जाते हैं, सर्वे करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, रैलीज निकालते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो उन्हीं को वोट दें. सेकेंड उनका वर्क है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. वो अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो. तो यहाँ पर आपको छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो आपको क्लास के लिए मॉनिटर चूज़ करना है. तो अगर 2 या 3 मेंबर्स वहाँ पे क्लास में खड़े किए जाते हैं कि इनमें से मॉनिटर चूज़ करना है, तो हर मॉनिटर जो है अपनी अलग अलग जो है वहाँ पे पॉलिसी बनाएगा. जैसे सपोज करो एक पर्सन वो कह रहा है कि मैं आपको एक फ्री पीरियड दिलवाऊंगा, सेकंड कह रहे हैं स्पोर्ट्स का जो है मैं आपको पीरियड जो है वो दिलवाऊंगा. तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी को वोटिंग करेंगे. सेम एज इट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ऐसे ही होता है, वो उन सभी अपनी अपनी अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, कि सपोज करो कि वो ये कह देते हैं हम आपकी ये स्ट्रीट्स खराब हैं, ये ना ये बनवा देंगे, रोड्स बनवा देंगे, स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको वोटिंग करते हैं. थर्ड वन इज मेक लॉज फॉर द कंट्री. तो यहाँ पर मेक लॉज फॉर द कंट्री, जैसे कि आपने पढ़ा है 3 लेजिस्लेटिव में पढ़े थे आपने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पढ़ा था. तो आपने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉज. अब आप बोलोगे कि मैम इसमें कैसे आ गया ये मेक लॉज. तो बेटा मैं आपको ये बता दूं, जब ये लोग जो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुना है, जब वो आगे जाके MP या MLAs बनते हैं,
वो ही लोग जो है वो लॉ बनाते हैं। पहले बिल बनता है, बिल बाद में जो उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है, उसके बाद ये जाकर लॉ बन जाता है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ वन इज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। वो अपनी पॉलिसी से, अपने प्रोग्राम से हमारे बिहाफ के ऊपर इस कंट्री को रन करते हैं। अभी आप देखो बेटा, इतनी बड़ी कंट्री है, क्या ये पॉसिबल है कि इतनी हमारी पॉपुलेशन एक ही जगह पर इकट्ठी हो या कोई एक डिसीजन ले सके? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने बिहाफ पे जिन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो लोग हमारे ही बिहाफ पे पॉलिसीज बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। फिर उसके बाद है रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। कि अब अपोजिशन पार्टी, अब आपको पता ही है कि जब भी इलेक्शन होते हैं कि जो पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलती है वो पार्टी जीत जाती है, और जो सेकंड रनर अप रह जाती है, जिसको उसके कंपैरेटिवली कम वोट्स मिलते हैं, वो उसकी बन जाती है अपोजिशन पार्टी। ठीक है। और ऐसे ही ओपोजिशन पार्टी फिर क्या करती है? ओपोजिशन पार्टी का ये रोल होता है कि जो पार्टी एट प्रेजेंट, जो करंट पार्टी है, ठीक है, उसको उसकी लेग पुलिंग करना, मतलब उसके जितने भी वो काम कर रही है उसमें लूप होल ढूंढना या फिर ड्रॉबैक्स ढूंढना कि इसने ये पॉलिसी सही नहीं बनाई या इसने ये प्रोग्राम बनाया भी, इतने सारे लोगों को उसका नुकसान हुआ, ये सारे के सारे काम क्या कौन करती है? ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट इज शेप अ पब्लिक ओपिनियन। शेप अ पब्लिक ओपिनियन मीन्स कि हम जैसे ये लोग हैं, हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे होनी चाहिए। अब देखो ना, हम अगर सब लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, सब लोग चाहते हैं कि कंट्री के वेलफेयर के लिए ये होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट किसी को अप्रोच नहीं कर सकते। हम किसे अप्रोच करेंगे? जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज़ किया। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? हमारी ओपिनियन के बेस पर ही वो जो है वहाँ पे मतलब आगे जो है अपना रखेंगे, बात रखेंगे, तो इसे बोलते हैं शेप पब्लिक ओपिनियन। एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइड पीपल असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं या वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं, वो कई बार हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंचती। यहाँ देखो, दुनिया में जितने भी लोग, आपको पता है बेटा, सारे तो लिटरेट है नहीं, बड़ी सारी यहाँ पे इलिटरेसी है हमारी कंट्री में। तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो इन पॉलिसीज़ को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर अनअवेयर, उन्हें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है, ये चीज़ ऐसे है। तो वो उनके बीच में, फिर लोगों के बीच में, जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, जो बीच में काम करने वाले हैं, डैट इज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जितनी भी ये वेलफेयर स्कीम्स है, हमारे तक उन चीज़ों को पहुंचाना, ताकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।